गांव के किनारे बसे एक पुराने से बड़े घर में सावित्री देवी का राज चलता था। सावित्री देवी गांव में एक सम्मानित नाम थी। उनके पति का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था और उनके दोनों बेटे अब जवान हो चुके थे। बड़े बेटे राजेश की शादी कई साल पहले हो गई थी, जबकि छोटे बेटे अमन की पढ़ाई शहर में चल रही थी। सावित्री देवी का स्वभाव सख्त था, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। उनके चेहरे पर हमेशा रौब झलकता था। राजेश की पत्नी सुमन एक सीधी सादी लड़की थी, जो शादी के समय केवल 19 साल की थी। उसका मायका पास के गांव में था। वह बचपन से ही शांत स्वभाव की थी और शादी के बाद ससुराल के सभी काम संभालने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन सावित्री देवी का गुस्सा और उनका कड़ा स्वभाव देखकर सुमन हमेशा डर जाती। शादी के शुरुआती दिनों में सुमन को लगता था कि वह इस घर में कभी भी अपनेपन का एहसास नहीं कर पाएगी। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, पानी भरना, चूल्हा जलाना, नाश्ता बनाना, घर के सारे काम निपटाना, ये सब उसके लिए नया था। मायके में उसने कभी इतना काम नहीं किया था, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। एक दिन सुबह सुबह वह दूध उबालते समय थोड़ा दूध गिरा देती है। सावित्री देवी रसोई में आई और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे बहू, इतना भी नहीं आता क्या? जरा सा दूध गिर गया तो पूरा घर में बदबू फैल जाएगी। काम करने का ढंग सीख लो। शादी कोई खेल नहीं है, सावित्री देवी ने ऊंची आवाज में कहा। सुमन के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुपचाप बर्तन उठाया और साफ करने लगी। उसे लगा जैसे उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। राजेश ये सब देख रहा था। वह जानता था कि उसकी माँ का स्वभाव बहुत सख्त है, लेकिन उसने कभी माँ से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। दिन बीतते गए। सुमन ने धीरे धीरे घर के सारे काम सीख लिए, लेकिन सावित्री देवी को कभी उसका काम पसंद नहीं आता। वे हर बार कोई न कोई गलती निकाल देती। एक दिन की बात है। सुमन के मायके में उसकी माँ बीमार हो गई। सुमन बहुत परेशान हो गई। उसने सावित्री देवी से कहा, मां जी, क्या मैं मायके जा सकती हूँ? अम्मा जी बहुत बीमार हैं, सावित्री देवी ने तुनक कर कहा। बीमार तो सब होते हैं, ये घर भी तो संभालना है। बेटा, बहू अगर मायके भागने लगे तो ये घर कौन संभालेगा? सुमन का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी कोई परवाह ही नहीं करता। उसने अपने आंसू छुपा लिए और चुपचाप रसोई में काम करने सुमन का जीवन बस काम और जिम्मेदारियों में उलझ कर रह गया। मायके की खबरें सुनकर उसका दिल बैठ जाता, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। राजेश कई बार कहता, मैं माँ से बात करूंगा, लेकिन हर बार वह माँ के सामने चुप हो जाता। दिन महीनों में बदल गए। अब सुमन का मन इतना बोझिल हो गया था कि वह हंसना भी भूल गई थी। उसका चेहरा उदासी का आईना बन चुका था। लेकिन गांव के लोग अक्सर कहते, सावित्री देवी का घर कितना संभला हुआ है, उनकी बहू कितनी सुशील है। ये सुनकर सावित्री देवी को गर्व होता, लेकिन उन्होंने कभी सुमन से प्यार से कुछ कहा ही नहीं। एक दिन गांव में शादी का न्योता आया। घर के सभी लोग शादी में गए। सुमन को भी तैयार होकर जाने को कहा गया, लेकिन उसने कहा कि वह घर पर ही रहेगी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। असल में वह अकेले बैठकर रोना चाहती थी। रात में जब सब लोग लौट कर आए, तो सावित्री देवी ने देखा कि सुमन ने खाना भी नहीं खाया। उन्होंने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा बहुत दुबला हो गया था। आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह कमजोर और थकी हुई लग रही थी।
उस रात सावित्री देवी को नींद नहीं आई। उन्हें लगा, क्या मैंने अपनी बहू को कभी बेटी की तरह माना? हमेशा काम करवाया, डांट लगाई, कभी प्यार से कुछ कहा ही नहीं। अगली सुबह सावित्री देवी पहली बार रसोई में आई और बोली, बहू, आज नाश्ता मैं बना लूंगी, तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। सुमन ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। ये पहली बार था जब मांगजी ने उसे ऐसे कहा था। वह धीरे से बोली, नहीं मांगजी, मैं बना दूंगी। लेकिन सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, आज तुम आराम करो। उस दिन पहली बार सुमन को अपने ससुराल में अपनेपन का एहसास हुआ। धीरे धीरे सावित्री देवी का रवैया बदलने लगा। वे सुमन को काम के बीच आराम करने को कहती, उसके मायके जाने की इजाजत देती और कभी-कभी खुद भी उसके लिए चाय बनाकर लाती। सुमन को यकीन नहीं होता था कि ये वही सावित्री देवी है। लेकिन अब उनके दिल में भी अपनी सास के लिए सम्मान और प्यार बढ़ गया। कुछ महीनों बाद अमन की पढ़ाई खत्म हो गई और वह भी गांव वापस आ गया। घर में चहल पहल बढ़ गई। सुमन ने सबका बहुत ध्यान रखा। एक दिन सावित्री देवी को तेज बुखार हो गया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सुमन दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। वह मांगजी को दवा देती, उनके सिर पर पट्टी रखती और उन्हें कहानियां सुनाती ताकि उनका मन बहल सके। सावित्री देवी को अब एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने सालों तक डांटा, वही आज उनके लिए बेटी से बढ़कर सेवा कर रही है। एक रात उन्होंने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें हमेशा डांटा, प्यार नहीं दिया। तुमने कभी शिकायत नहीं की। मुझे माफ कर दो। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मांगजी का हाथ पकड़कर कहा, मांगजी, आप मेरी माँ जैसी हैं। अगर आपने मुझे डांटा नहीं होता तो मैं इतना मजबूत नहीं बन पाती। आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। सावित्री देवी की आंखें भी भर आईं। उस रात घर में एक अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे सावित्री देवी ठीक हो गई। अब वे हर जगह अपनी बहू की तारीफ करती। वे कहती, मेरी बहू मेरी बेटी से भी बढ़कर है। मैंने उसे कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे माँ का प्यार दिया। गांव के लोग कहते, सावित्री देवी का घर सच में स्वर्ग है। जहाँ सास बहू में इतना प्यार हो, वहाँ खुशियाँ खुद चलकर आती हैं। सुमन भी अब खुश रहने लगी। उसने महसूस किया कि अगर रिश्तों को निभाने में धैर्य और प्यार हो, तो किसी भी कठोर दिल को जीत सकता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि रिश्ते निभाने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य और प्यार। सास बहू का रिश्ता अक्सर तकरार से भरा माना जाता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझें, तो यह रिश्ता सबसे खूबसूरत बन सकता है।